आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर ई श्रम कार्ड के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा और दोस्तों आपको ध्यान से देखना होगा। सभी दोस्तों श्रमिक भाइयों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो तो दोस्तों आपको हर महीने 3,000 रुपये आपको मिलेंगे। 3,000 रुपये आपकी वाइफ या आपकी पत्नी को मिलेंगे। तो दोस्तों ये पैसे कैसे मिलेंगे, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सरकार एक नई लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको पैसा मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आप में से दोस्तों हर कोई यहाँ पर पैसा कमाना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों जो लिस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट की जो नई अपडेट है तो आपके जो साथी लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है। आपने ऐसी कौन सी गलती कर रखी है जिसकी वजह से आपको इसका कोई भी अपडेट या जो कोई भी पैसा है वो नहीं मिल रहा है? तो कोई न कोई दोस्तों आपने गलती की हो। ई श्रम कार्ड को लेकर पूरे भारत में एक नई लिस्ट जारी हुई है और मोदी सरकार के द्वारा ई श्रम कार्ड को लेकर एक बहुत ही बड़ा बजट पेश जारी यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हो तो कैसे मिलेगा, कैसे दोस्तों इसका ऑनलाइन जो आपने आवेदन कर दिया है तो भी दोस्तों आपको क्या करना होगा। अगर आपने आवेदन नहीं किया है, आवेदन करने वाले हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते हो तो दोस्तों इसी मंथ से आपको टोटल 6,000 रुपये और दोस्तों यहाँ पर हर महीने आपको मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर को यहाँ पर दोस्तों टोटल है वो 36,000 रुपये मिलना यहाँ पर आसानी से दोस्तों है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी दोस्तों है वो गलती कर देते हो तो आपको यहाँ पर सही से जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको सही से वो ध्यान रखना। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप फॉर्म भरने जाते हो किसी ई मित्र की दुकान पर, अगर आप वहाँ पर सही से फॉर्म भर लेते हो तो पैसा मिलना आपको शुरू हो जाता है। मान लो अगर आप गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, किसान वर्ग से हो, कहीं और से भी यहाँ पर बिलोंग कर, पूरे भारत से अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, कहीं के भी रहने वाले हो तो आपको इसका जो फायदा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वो एक एक करके आपको सारी चीज़ों को सही से जानना और सही से यहाँ पर अपडेट करना जरूरी है, तो ही दोस्तों इसका आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने ऐसी कौन सी गलतियां की होगी और इन गलतियों को सुधार करके इनका सॉल्यूशन निकाल करके आपको दोस्तों जो पैसा है वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप ई मित्र पे फॉर्म भरने जाते हो तो वहाँ पर भीड़ ज्यादा रहती है, तो बाकी लोगों को क्या है वहाँ पर जो सही से जिनको पता रहता है तो वो अपना फॉर्म सही से भरा लेते हैं। जिन लोगों को पता नहीं रहता है तो उनका फॉर्म यहाँ पर सही से भरता नहीं और बाद में क्या होता है कि अकाउंट नंबर सही से नहीं अपडेट किया तो भी आपकी किस्त है वो रुक जाती। आपका किसी भी एसबीआई बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में या किसी और बैंक में खाता खुला हुआ है और वहाँ पर आपने उसमें 500 रुपये डाल दिया और 6 मंथ तक या 6 महीने तक, 1 साल तक आप बैंक में लेन देन नहीं किया, आप कभी बैंक से रिलेटेड कोई काम किया ही नहीं है, तो बिना लेन देन के क्या होता है वो खाता डीएक्टिवेट यानी खाता बंद हो जाता है। तो वहाँ पर भी आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो आपको खाते को एक्टिव कराना दोस्तों जरूरी है। इसका एक सॉल्यूशन है, आपको अपने खाते को दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड या दोस्तों जो डीबीटी रहती है उससे लिंक कराना जरूरी है। जिससे लिंक कराने से क्या होता है इसका जो बेनिफिट आपको मिलना जल्दी शुरू हो जाता है। अगर आप वहाँ पर कोई डीबीटी नहीं कराते हो, कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हो तो नहीं तो दोस्तों आपको बेनिफिट मिल पाता, नहीं आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाती है। तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि इसका जो सही सॉल्यूशन क्या है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई डीबीटी करानी है, बैंक खाते का ई-केवाईसी कराना है, बैंक खाते को वेरिफिकेशन कराना यहाँ पर जरूरी है। इसके अंदर और भी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप सही से नहीं समझते हो। तो दोस्तों अभी आप पहले बेसिक जानकारी ले लीजिए, बाद में इस लिस्ट में जो नाम है वो आपको कैसे जुड़वाना होगा। बहुत सारे लोगों का जो नाम है वो लिस्ट में नहीं जुड़ने की वजह से उनको पैसा नहीं मिल पाता है। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों की, अलग अलग जिलों की, गांव, जिले, शहर, कस्बों की, पंचायत, वार्ड या दोस्तों यहाँ पर जो संसद, मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सब जगह अलग अलग लिस्टें जारी हुई हैं। शहर के लिए अलग हैं, गांव के लिए अलग हैं। तो इन लिस्टों को आपको कैसे देखना हो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको लिस्ट चेक कैसे करनी है वो भी बता दूंगा और बाद में इसका जो बेनिफिट है वो कैसे मिलेगा तो वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊँ। और दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसी कौन सी गलती कर लेते हो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिलता है और बाकी आपके साथ के जो लोग हैं वो सही से क्या ऐसा कर लेते हैं। आप मोटी गलती क्या कर लेते हो, जैसे इस वीडियो में मैं आपको फटाफट एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूँ। तो अगर आप इनको एक एक करके पूरा शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो को देखते हो तो आपको पूरी जानकारी समझ आ जाती है, आपको पता लग जाता है। लेकिन जब आपको आधी जानकारी मिलती है, आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है, तो कभी भी आपको वहां पर बेनिफिट नहीं मिलता। आपको ये भी नहीं पता चलता है कि इस अपडेट के अंदर मुझे क्या करना होगा, कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा और इस बेनिफिट के लिए मुझे कौन कौन से जो काम है वो करने पड़े। तो दोस्तों क्या होता है जब भी आप ई श्रम कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो आपको ई मित्र की दुकान से, अभी मैं मोबाइल से आपको बता दूंगा, तो आप मोबाइल से ही सारा काम अपना आसानी से कर सकते। ई मित्र पे जो आप अपना ई श्रम कार्ड है सबसे पहले वो आपको अपडेट कराना
कराना होगा। और जो ई श्रम कार्ड है वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक करा, जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वहाँ पर प्रॉपर OTP आना चाहिए। अगर OTP नहीं आएगा तो कोई भी आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा दोस्तों अपडेट ये है कि जब भी आप ई श्रम कार्ड को सही से अपडेट करते हो तो ई श्रम कार्ड के साथ में यहाँ पर क्या होता है कि आपको DBT लिंक कराना होगा, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। केंद्र सरकार से जो भी पैसा आते हैं तो वो सीधा आपको बैंक खाते में भेज दिया जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता है। लेकिन जब आप वहीं पर कोई भी छेड़छाड़ कर लेते हो या उसको सही से अपडेट नहीं करते हो तो वो क्या होता है, बीच में पैसा रुक जाता है और बाकी लोगों को मिल जाता है। मुझे भी इसी प्रकार से पैसा मिला हुआ है। और जो PM किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आती है, जो भी 4 महीने में एक बार 2,000 रुपये, 4,000 रुपये या 3,000 रुपये मिलते हैं, वो मुझे भी यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सही से अपडेट करते हो तो ही आपको मिलते हैं, अगर आप सही से अपडेट नहीं करते हो तो आपको वहाँ पर नहीं मिल पाते। तो अब हम बात करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें स्टेप तो देख लिए, तो फटाफट दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी को दबा, और उसके बाद में दोस्तों आपका कोई भी डाउट है, आपको पैसा मिला है नहीं मिला है, वो इस वीडियो के नीचे अपना नाम, अपने जिले और अपने राज्य का नाम लिख के आप कमेंट करो कि मुझे पैसा मिल गया तो यस लिख दो, नहीं मिला तो कहीं नहीं मिला, और अभी तक कितना पैसा मिला वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मेरे पास में डाउट रहेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। बाकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी वीडियो में आपकी सारी चीज़ें कवर कर ली जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत, कुछ आप ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से जो इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप ऐसी कौन कौन सी गलती करते हो, आपको ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आराम से उन चीज़ों को देख सकते हो। जो जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं वो आपको एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर ई श्रम कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टोटली बिल्कुल फ्री है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ जो अगर आपको अपडेट करना चाहते हो तो वो दोस्तों आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो अपडेट का ऑप्शन दिएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पेंशन के माध्यम से पर मंथ आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। पहले कुछ जो बेसिक जानकारी है वो अगर आपको मिल जाएगी तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलना है वो शुरू हो जाएगा। ई श्रम कार्ड जो इश्यू किया जाता है तो 29 करोड़ जो इश्यू हैं वो कर दिए हैं, मतलब 30 करोड़ के आसपास अभी तक कार्ड बना दिए गए हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी जो अभी यहाँ पर पट्टी, रेड पट्टी में यहाँ पर चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ जो एलिजिबिलिटी क्लाइमेंट्स रहते हैं, क्लिक फॉर गाइडलाइंस रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब को लेकर कुछ चीज़ें हैं, जैसे लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर ट्रेनिंग और ई श्रम कार्ड डाटा एक्सेस कौन सा हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी चीज़ें मिल जाती हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स कौन कौन से हैं, इसका जो मोबाइल नंबर है या कुछ और चीज़ें देखना चाहते हो तो वो भी दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 लाइनें लिखी गई हैं तो वो भी आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस 3 लाइनों पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती हैं, स्कीम के अंदर जाओगे तो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन कौन सी हैं। ये दोस्तों इससे क्या होता है ना कि जब आपको जैसे अगर आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलना चाहिए तो मैं आपको यहीं पर देख के चला देता हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर सबसे पहले आपको मिलती हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ओल्ड एज प्रोटेक्शन बोलते हैं, वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, जिसके अंदर आपको पर मंथ 2,000 रुपये मिलेंगी, 50,000 रुपये आपको 50% मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बताया गया है। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और अगर आप वर्कर हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। वर्कर के अंदर आप स्ट्रीट वेंडर हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन साइड हैं, वर्कर फॉर इंडस्ट्रीज हैं, हैंडलूम, मिड डे मील हैं, रिक्शा हैं, ऑटो व्हीलर हैं, रैप पिकिंग है, कारपेंटर हैं, फिशरमैन हैं, जो भी हैं आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। मंथली आपको 15,000 रुपये या उससे कम इनकम है तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पर इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आपकी जो इनकम है वो 15,000 से नीचे रहना चाहिए। 15,000 से 1 रुपये नीचे है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 60 साल तक आपको जो एज है वो आप अटेंड कर सकते हैं। 3-3 हज़ार रुपये मंथली मिलेंगी। डेथ बेनिफिशरी आपको अलग से मिलेगी। हाउस वाइफ दोनों को मिला करके आपको, अगर आप हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं तो टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए साइट पर विजिट करके आप इनका बेनिफिट है वो ले सकते। तो पहले आप बेसिक जानकारी ले लीजिए, बाद में जब साइट विजिट आएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, द सेल्फ एम्प्लॉय पेंशन NPS, वॉलंटरी, इसके अंदर भी कॉन्ट्रीब्यूशन है 55 से 200 रुपये तक डिफरेंट है, 50% मिलेगा। इंडिया के सिटीजन है
और शॉपकीपर कौन कौन से हैं, एज आपकी 18 से 40 साल रहनी चाहिए। EPFO, EIE, SIC, PM, SYM इसके अंदर दोस्तों कवर है वो नहीं किया गया। अगर आप एक साल में एनुअल जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा 3-3 हज़ार रुपये आपको मिलेगी, और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो आपको टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसके अंदर आप इंडिया की सिटीजन होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो जनधन या सेविंग बैंक अकाउंट विथ आधार, ऑटो डेबिट विद बैंक अकाउंट, और यहाँ पर 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। प्रीमियम फॉर 36 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर इंडिया की सिटीजन 18 से 70 सेविंग अकाउंट, ऑटो डेबिट, बैंक विजिट के अंदर 2 लाख रुपए, 1 लाख, और प्रीमियम आपको यहाँ पर 20 साल तक हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना का जो बेनिफिट आपको बाकी लोगों को मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट करानी है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं आपके सामने ही इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जहाँ पर लिखा है register.eShram.in। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, एक कैप्चा डाल के सबमिट करोगे तो वहाँ पर OTP डालोगे। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक रहना चाहिए। 18 से 59 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। आप आराम से जो भी काम है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर अपडेट करना है तो अपडेट पे क्लिक करो। तो यहाँ पर फिर से आपका जो ID पासवर्ड आपको पता होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक UN नंबर मिलता है जो ई-श्रम कार्ड पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये वाला कैप्चा यहाँ पर डालना है। जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद में आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर मंथ हैं वो 3-3 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों ये मानधन .in, जहाँ पर आपको पर मंथ हैं वो 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों कितने लोगों ने अब तक किया है ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। एलिजिबिलिटी फ्यूचर देख सकते हो। ऐसी सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो वीडियो